नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, महारानी पार्ट 3 जो है वो सोनी लीव पर आ चुका है, प्रसारित हो चुका है और मैंने इसको देख लिया है। वंडरफुल, दिस इज़ ए वंडरफुल वेब सीरीज़। थर्ड पार्ट तो समझिए कि पहले दो पार्ट की तुलना में भी ज़्यादा रोचक और उत्तेजक है। और मुझे पहले कई तरह के संशय थे इसको लेकर के, जिसको मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था आपसे। और वो था कि रानी भारती का कैरेक्टर जो है वो राबड़ी देवी और पूरा लालू यादव का जो परिवार है उससे इंस्पायर्ड था। तो अब उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी उस स्टोरी में। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि जो वेब सीरीज होती हैं, जो फिल्म होती हैं, वो रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होने के बावजूद धीरे धीरे वो इमेजिनरी हो जाती हैं, यानी कि इमेजिनेशन का पुट उसमें आता है, कल्पनाशीलता आने लगती है। तो वही इसमें हुआ है थर्ड पार्ट में, और बहुत ही कैप्टिवेटिंग, बहुत ही पकड़ने वाला और बांध कर रखने वाला दर्शक को वेब सीरीज है। और हालांकि बिहार की राजनीति की दो खनक इसमें है, दो एलिमेंट्स इसमें हैं। एक तो आप सब जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनकी पर्सनालिटी बिहार में बहुत केंद्रीय होती है। इसमें जो अमित स्याल का जो कैरेक्टर है, जो इसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं मौजूदा रानी भारती के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, वो कुछ कैरेक्टर थोड़ा सा नीतीश कुमार से इंस्पायर्ड लगता है मुझे। लेकिन कैरेक्टर से ज़्यादा उसमें नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है शराबबंदी की, जो कुछ साल पहले बिहार में लागू हुई थी, और लेकिन वो बहुत पावरफुल है और बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है वो। और कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ सीधे, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से उसको गलत बताती रहती हैं। लेकिन ये मामला नहीं है। मामला ये है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, चैनलों में भी देखा होगा कि वहाँ बड़े पैमाने पर जो शराब माफिया है, जो लिकर माफिया है, उसका उदय हुआ है और इलीगल तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस की उसमें सहयोगी भूमिका भी रहती है, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद नेताओं की भी उसमें क्योंकि नेताओं, पुलिस के बिना कोई बहुत बड़ा पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं होता अगर इसमें पॉलिटिक्स और पुलिस दोनों अगर उसमें इन्वॉल्व न हो तो वो उसमें है। शराबबंदी के कई सारे प्रकरण हैं। लेकिन जो सबसे मानीखेज चीज़ है वो है रानी भारती का, यानी जो हुमा कुरैशी ने कैरेक्टर निभाया है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप इसका ट्रेलर भी देख चुके होंगे, टीजर भी देख चुके होंगे कि रानी भारती जेल जाती है तो वहाँ पढ़ाई शुरू कर देती है और वो वहाँ से इंटरमीडिएट करती है। ये ट्रेलर और टीजर में आया था। लेकिन जो ट्रेलर और टीजर में नहीं आया था वो ये है कि रानी भारती वहाँ अपनी एक आर्मी तैयार करती है। गुट भी कह सकते हैं, एक गैंग भी कह सकते हैं, आर्मी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पर वो जो जेल में कैदी महिलाएं हैं, जो वर्षों से वहाँ सज़ा काट रही हैं या किसी भी ने वकीलों के बिना जो है सो उनका बेल नहीं हो पा रहा है, उनको अपने साथ मिलाती है और एक ऐसी आर्मी तैयार करती है जो उसके पॉलिटिकली उसके काम आती हैं। कुछ तो मर्डर भी कराती है वहाँ। अब मैं पूरा खुलासा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स मैं छोड़ भी रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि रानी भारती का जो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है वो वाकई जो है सो इस सीरीज का या तीसरे पार्ट का बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अब आप देखिए इसको, और मुझे लग रहा है कि ये जो तीसरा पार्ट आया है, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, बहुत ही इंग्रॉसिंग है। आप इसको, अगर आप वेब सीरीज़ को जानते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को जानते हैं और वहाँ की सत्ता को जानते हैं, वहाँ की राजनीति को जानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा कि अरे ऐसा भी हो रहा है। तो बिहार की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, बिहार की समकालीन राजनीति, और साथ साथ जो क्रिएटर है उनका जो विजन है और जो डायरेक्टर भी है वो भी बहुत ज़बरदस्त आया है इसमें। सौरभ भावे ने इसको, जिसको डायरेक्ट किया है, सुभाष कपूर ने इसको क्रिएट किया है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, आप जानते भी होंगे। लेकिन जो विजन है क्रिएटर का, डायरेक्टर से ज़्यादा मैं क्रिएटर का विजन मानता हूँ इसमें। और राइटर्स भी बड़ा, संवाद भी बड़े चुटीले हैं, चुस्त हैं। और इसमें बाबा वगैरह तो हैं ही, आप पहले देख चुके होंगे।
तो पूरा एक पॉलिटिक्स और पुलिस और क्रिमिनल इनका जो गठबंधन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो किया कि एक बहुत ही इनग्रॉसिंग सीरीज़ है। अगर आप वेब सीरीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो इसको आपको देखना चाहिएगा। और आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।